हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है और 4 तरह के मेथड होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, आज का चैप्टर हमारा जर्नल एंट्रीज। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें जो भी रूल्स होते हैं वो हमारे होल लाइफ अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अच्छे समझना जर्नल एंट्री का चैप्टर, और हम करेंगे थोड़ा थोड़ा ताकि आपके माइंड में जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते चले। ये नहीं कि आपके माइंड में ओवर हो जाए कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जर्नल एंट्री होती क्या है। जर्नल की आपको यही स्पेलिंग लिखनी है, JOURNAL। ये वाली स्पेलिंग आपकी नहीं चलेगी, GENERAL। इसको भी हम जर्नल बोलते हैं, इसको भी जर्नल बोलते हैं, बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में जर्नल की एंट्री जर्नल की स्पेलिंग हमारी ये होती है। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि जर्नल का मीनिंग क्या होता है। जर्नल एंट्रीज का जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, एंट्रीज की फॉर्म में। हमने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कि एंट्रीज क्या होती है, जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो क्या कहलाती है, एंट्री कहलाती है। और जब एंट्री को हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो क्या कहलाता है, जर्नल एंट्रीज कहलाती है। हमने पढ़ा था जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, जर्नल में। तो वही है कि जर्नल एंट्रीज में क्या करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं किसकी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, तो जो जर्नल एंट्री क्या फॉलो करता है, ये एक तो होता है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। बट जो जर्नल एंट्री है वो ओनली डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता। ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, ये अलग से चैप्टर है, वो हम करेंगे बाद में डिस्कस। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या करता है, डबल एंट्री सिस्टम को क्या करता है, फॉलो करता है। हमने पढ़ा भी था कि इसमें क्या होते हैं, दो साइड्स होती है, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। ठीक है, तो जितनी भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दो तरह से आपको इम्पैक्ट करती है। एक करती है डेबिट साइड, एक करती है वो आपकी क्रेडिट साइड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो क्या हुआ, पिज़्ज़ा आया, साथ में क्या हुआ, कैश गया। दो ट्रांजैक्शन से इम्पैक्ट हुई, पिज़्ज़ा आना, कैश जाना। तो वो क्या है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, कि हर एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो इम्पैक्ट तो करेगी ही करेगी। ठीक है, ज़्यादा भी कर सकते दो से, पर दो से कम नहीं करेगी। तो ये है कि जर्नल एंट्री होता क्या है कि जब हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटिटी, तो वो क्या कहलाती है, हमारी जर्नल एंट्रीज कहलाती है। कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं जर्नल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करती है। ठीक है, अब है कि इसकी अप्रोचेस कितनी तरह की होती है। अप्रोचेस दो होती है, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है मॉडर्न अप्रोच। दो तरह के अप्रोच होते हैं जनरल एंट्री में। फर्स्ट वन होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड वन होती है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच आज हम डिस्कस करेंगे ओनली ट्रेडिशनल, मॉडर्न करेंगे हम बाद में। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 तरह के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, ठीक है, और एक मिनट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। फिर इम्पर्सनल में दो होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है,
ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसमें मेन दो तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल के अंदर दो होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आप नोट करते चलो, साइड बाय साइड नोट्स बनाओ अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस रूल्स जो मैं आपको रूल बताऊंगी इस पे सारी एंट्रीज क्या करती है, बेस है, ठीक है, डिपेंड इस पे है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो कि पर्सन से रिलेटेड होता है। किससे होता है, पर्सन से रिलेटेड। रियल अकाउंट किससे होता है, एसेट से रिलेटेड, ठीक है। एंड नॉमिनल अकाउंट किससे होता है, एक्सपेंसेस या लॉसेस, इनकम एंड गेन। इनसे रिलेटेड कौन होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल जो अकाउंट होता है, पर्सन जैसे कि किसी का नाम आ जाए, राम, सीता, मोहन, रोहन, किसी का भी नाम आ जाए, वो क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट बिजनेस की कोई भी एसेट्स, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी आ जाए एसेट्स, वो सारी किस में आएगी, रियल अकाउंट में आएगी। नॉमिनल अकाउंट में कोई भी एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, इनकम हो, गेन हो, वो सारा किसके अंदर आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। अब जो पर्सनल अकाउंट है इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। समझाऊंगी मैं आपको, आप बोलोगे कि क्या है मैम, ये समझाऊंगी मैं आपको बाद में, अभी आप नोट कर लो कि रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में आएगा ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट में आएगा ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो ये है इसका रूल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूल, नोट कर लो आप ये लोग। फिर हम करेंगे इसका एक फॉर्मेट बताऊंगी मैं, क्या होता है फॉर्मेट, फिर हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, नोट कर लो एक बार आप ये। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री का। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद एक लाइन और ड्रॉ करो। यहाँ पे लिखो डेट, ट्रांजैक्शन, सॉरी पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखो लेजर फोलियो LF, यहाँ पे लिखो डेबिट, इधर लिखो क्रेडिट, यहाँ पे लिखो अमाउंट। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF मीन्स लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट की अमाउंट यहाँ पे, क्रेडिट की अमाउंट सारी यहाँ पे आएगी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैम ने तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में LF बताया ही नहीं हमें, क्या होता है लेजर फोलियो। हाँ, मैंने नहीं बताया। अब हम डिस्कस करते हैं कि लेजर फोलियो क्या होता है। लेजर फोलियो क्या होता है कि जब हम इसके अंदर एंट्री कर देते हैं जर्नल के बाद, जर्नल के अंदर, उसके बाद क्या बनाते हैं, हम लेजर बनाते हैं। तो LF उसके लिए यूज़ होता है, लेजर के लिए, कि जो यहाँ के ट्रांजैक्शंस लेजर में हम किस पेज पे नोट कर दें, वो पेज नंबर हम इस LF में लिख देते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी हमें अगर कुछ डिफ़िकल्टी आए या हमें रीचेकिंग करनी हो तो हम ईजिली इसको फाइंड आउट कर सकें, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए हम लेजर फोल्डर कॉलम बनाते हैं और इसमें पेज नंबर राइट डाउन करते हैं। ठीक है,
तो ये है हमारा फॉर्मेट। ईजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप नोट कर लो, समझ लो। और आज सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, कि मीनिंग क्या होता है जर्नल एंट्रीज़ का, अप्रोचेस क्या क्या है, कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, इसके रूल्स पढ़े हमने ट्रेडिशनल के वे में, और उसका फॉर्मेट पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, इनफ है। आप अच्छे से रूल्स याद कर लेना। उसके बाद हम कल करेंगे इसकी ट्रांजैक्शंस, कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस होती है अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।